जय आत्माराम। अब सभी के अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हम जीवन कैसे जिए। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जीवन क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारे लिए कौन सा कार्य यहाँ उचित है, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि जीवन क्यों मिला हमें। जीवन का अर्थ बहुत गहन है और जीवन की धारा अनंत से अनंत तक बहने वाली है। ये जीवन नहीं है कि हम को ये शरीर मिला है और एक दिन ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इस दौरान का जो टाइम पीरियड है उसे हम जीवन कहते हैं आमतौर पे, लेकिन बात इतनी ऊपर ही नहीं है, बहुत गहन है। गहराई में जाना होगा तो जीवन का अता पता हमें मिलेगा। फिलहाल व्यवहारिक स्तर पर अगर बात हो तो हम यूं ही समझ लेते हैं कि जीवन हमारे जन्म और मृत्यु के बीच का समय है। तो जन्म जब हमारा हुआ है तो सिर्फ इतना ही है कि हमें ये शरीर मिला है, हमारा आत्म चैतन्य और उसके साथ हमारा सूक्ष्म मन इस शरीर में समा गया है। अभी ये एक फैमिली में हमने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, हमें एक विशिष्ट ढंग का शरीर मिला है, वो मेल का हो फीमेल का हो। एक विशिष्ट परिस्थितियाँ हमें जिस फैमिली में हमने जन्म लिया उसके द्वारा हमें प्राप्त हुई एक सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो ये सब इसलिए मिला क्योंकि हमने जो भी कर्म पिछले लाइफ में किए हैं उसके कर्म भुगतने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और उस प्लेटफॉर्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए तो वो हमें मिल गई है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ज़्यादा से चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी बुद्धि भी डेवलप होती जाती है। फिर हम पुरुषार्थ की बातें करते हैं। पुरुषार्थ करना क्या होता है? आमतौर पे तो यही है कि पैसा कमाओ, कोई बड़ा काम करो जहाँ लोग आपका सम्मान करें, आपको पावर प्राप्त हो जाए, वो पुरुषार्थ है। यानी फिजिकल स्तर पे कुछ हासिल करो, पैसा, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। इसके लिए हमारा सारा क्रियाकलाप होता रहता है, सारी जिद्दोजहद जिंदगी की इसी की है। असल में पुरुषार्थ का मतलब है कि जो कर्म आपने किए हैं उसके फल भुगतने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो उससे इस तरह से जियो कि नए कर्म फल या नए बंधन उत्पन्न न हो। पुरुषार्थ का मतलब यही है। लेकिन अगर कोई आदमी कोई काम धाम नहीं करता और वो भगवान का नाम लेता है, ईश्वर के धुन में लीन रहता है, तो हम कहते हैं बिल्कुल निकम्मा है। असल में वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो समझ गया है कि जीवन की सच्चाई क्या है, यहाँ हम आए किस लिए हैं, हम यहाँ से क्या लेकर जा सकते हैं। आप भी तो ये जानते हैं कि ये पैसा, ये पद, ये प्रतिष्ठा, तुम्हारे अपने लोग कोई साथ नहीं आएंगे। आप में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जब बुरा वक्त होता है, बहुत सारी आपत्तियों से, विपदा से हम घिरे हुए होते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार हमसे दूर भागते हैं और हम जीवन भर ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और काम करते जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जीवन हमें हमारे कर्म फल भुगतने के लिए मिला है। शरीर और अहम तत्व, बुद्धि, मन, हमारा चित्त, इन सभी के द्वारा इसे
कर्म फल को भुगतना है। पुरुषार्थ यही है कि हम समझ ले कि कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, वो किस संजोग द्वार से आए हैं। मैं संजोग द्वार पे भी एक बाद में वीडियो डालूंगा कि संजोग द्वार क्या है हमारे जीवन के अंदर, कहाँ कहाँ से संजोग बनते हैं, कैसे कैसे उससे घटनाएं घटित होती है और हमें रिजल्ट मिलते जाते हैं हमारे कर्म के। तो हमें साक्षी भाव में रह के इन सारे कर्म फल को देखना होगा, समझना होगा और अपने आप को अलग करना होगा कि मैं चैतन्य का तत्व हूँ, मैं आत्म चैतन्य हूँ, चैतन्य मेरा स्वरूप है। ये मन और ये शरीर मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं है, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, हिसाब के अनुकूल प्राप्त हुआ है। और जिस दिन ये हिसाब प्रकृति से जो है वो खत्म हो जाएगा तो इससे भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और वही मुक्ति और मोक्ष की बात है। धर्म में यही सब कुछ समझाया गया है। लेकिन धर्म में जो बताया गया है वो जटिल भाषा में बताया गया है। मैं जब आत्मविज्ञान की बात करता हूँ तो बहुत सरल विज्ञान की, जो आज का विज्ञान का दौर है, विज्ञान का युग है, तो बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आम आदमी भी समझ सके कि ये जो हमारी डेली रूटीन है, तो ये डेली रूटीन से हटकर नहीं है कुछ भी। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म जुड़ा हुआ है इससे। ये नहीं कि हमारा जो डेली का काम है या फिर हमारा खाना पीना सोना, फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठना, गपशप करना, टीवी देखना, ये सब बातें और धर्म अध्यात्म थोड़ा अलग है। हम थोड़ा टाइम निकाल ले और अध्यात्म और धर्म की बातें कर ले, ऐसी बात नहीं है। ये सब करते हुए भी अगर अध्यात्म और धर्म को समझा जाए और उसके अनुकूल, उसके अनुसार अगर ये सब हमारी डेली रूटीन की जो वर्क है करते जाए तो आश्चर्यकारक आपको अनुभव आएंगे। और आपको अलग से ना टाइम निकालना पड़ेगा, ना कोई मशक्कत करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ शर्त यह है कि इस आत्मविज्ञान के संकल्प को समझिए और फिर सजगता से उस संकल्प में रहने का प्रयास कीजिए। इतना भी आसान नहीं कि आप इस संकल्प को समझकर तुरंत अपने जीवन में उतार सके, सालों लग जाएंगे। लेकिन आज के दौर में ये बहुत सीधा, सरल और समझने लायक तरीका मालूम पड़ता है। तो दूसरा है हमारा उचित कार्य कौन सा है। जो सवाल दूसरा मैं शुरुआत में उठाया था कि उचित कार्य कौन सा है इस जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा मैं। तो हमें वही करना चाहिए। हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो जो हमारा कर्म फल है उसके अनुसार हमें करना होता है, उस तरह की ऊर्जा हमारे अंदर है। आपने भी अनुभव किया होगा, कई सारे काम आप नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है, वो कर्म का फल है। तो उसे साक्षी भाव से करो ना, उसके बारे में आप सकारात्मक रहेंगे ना नकारात्मक रहेंगे, बस भाई करना है करना है। बहुत मन को न्यूट्रल करो उस स्थिति में। मन में ना इस तरह के विचार होना चाहिए ना उस तरह के विचार होना चाहिए, मन बिल्कुल खामोश होना चाहिए। दूसरा है हम कब कुछ कार्य बहुत सोच कर समझ कर करते हैं, उसके पीछे हमारे विकार, वासनाएं, इच्छाएं होती है। इससे निपटना थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हमें हमारे मन को शुद्ध करना होगा। उसको जो थॉट्स आ रहे हैं वो सही है गलत है जांचना होगा। अगर गलत है तो सुधार करना होगा, सही है तो बढ़ावा देना होगा, यानी इसको जरा समझना होगा हमें। और जैसे जैसे इन विचारों को समझने के प्रोसेस में आप उतरते जाएंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि विचारों को बहुत सहजता से, सरलता से समझा जा सकता है। और एक चाबी मैं ये भी दे दूं कि जब विचार पहली बार आते हैं मन में तभी उनको नोटिस करो, उसके तरफ ध्यान दो। ये नहीं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रहता। अक्सर ऐसा होता है। हमारे अंतर जगत के बारे में हम जब सजग होंगे तो विचार जब आ रहे हैं तो उन विचारों को नोटिस करो, देखो सही है या गलत है। अगर गलत है तो वही निकाल दो। अगर वो थोड़ी देर भी आपके मन में रहा तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। बहुत तेजी से विचार मल्टीप्लाई होते हैं। जो नकारात्मक होते हैं तो बहुत तेजी से होते हैं,
और फिर मल्टीप्लाई होते होते वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर मन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सजगता ये पहली शर्त है। सजगता से जियो, इसका मतलब सजगता से अपने विचारों को देखो, उसको जज करो, सही है गलत है। नैतिकता के फुटपट्टे हमारे पास है ही। इतने तो संस्कार हमारे इंडिया में हम सबको मिल ही जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। तो धर्म के कुछ संस्कार तो अपने आप हमारे अंदर उतर ही जाते हैं। और जैसा हमारे विचार प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएंगे, कुछ गलत काम भी हो सकते हैं गलत विचारों के द्वारा, तो उसके ऊपर हम क्षमा याचना करेंगे। जिस भी शख्स के बारे में हुआ है या हमने सोच भी लिया है गलत, तो उसके लिए भी हम क्षमा याचना करेंगे। जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से हम क्षमा याचना करें, हम हमारे उसे कल्पना में देखकर भी क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन दिल, सच्चे दिल से करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ऊर्जा आपने नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है बहुत हद तक न्यूट्रल हो जाएगी। और निरंतर आप ऐसी समय याचना करते जाएंगे, सच्चे दिल से करते जाएंगे, गहराई से करते जाएंगे, तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं, उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। तो जैसे ये जो दूसरा तरीका है कि हम खुद सोच कर करते हैं, तो हमारी इच्छाएं जो है उसे हम अगर प्यूरिफाई कर ले तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे काम हमारे इससे होंगे। वही करो जिससे आपको सुकून मिले, शांति मिले और आनंद मिले। और वो तो वही काम है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर देंगे तो हमें सुकून, शांति और आनंद मिले। नोटिस करो कि आप अपने लिए कितना भी करो, आपको सुकून शांति नहीं मिलेगी। और एक पल ऐसा आता है कि कोई जरूरतमंद है और आपने उसकी हेल्प कर दी, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और यही असली शांति है, असली सुकून है। तो इसे एक बार महसूस करो, फिर तुम्हारा दिल बार बार करने को कहेगा। तो ये जीवन जीने के लिए हम यहाँ सब कुछ जब जी रहे हैं, तो हम सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं जो लास्ट मूवमेंट पे हमें ले जाना है। तो हम उतना ही वो ही सामान करेंगे जो ले जा सकते हैं। हम क्या ले जा सकते हैं, जैसा मैंने कहा, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, तुम्हारे अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स, कुछ साथ नहीं आएगा, छोड़ने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सब छोड़ो और वैराग्य की एक जिंदगी जियो, लेकिन अहमियत समझो। अहमियत किसकी होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, किसको कितना टाइम देना चाहिए, कितना वक्त जाना, कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करो। यानी जिंदगी में जीना कैसा है, तो वो उचित कार्य करो जिससे वो धन इकट्ठा हो जो लास्ट वक्त पे आप लेके जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि जो जिंदगी पर जिस विचार को आपने बहुत बार सोचा है, मल्टीप्लाई किया है, बार बार आपके मन में आया है, वही विचार लास्ट मोमेंट पे आएगा। और लास्ट मोमेंट पे जो विचार आएगा उसके के आधार पे आपका नेक्स्ट बर्थ तय हो जाएगा। यानी एक लाइन में अगर सिंपली कहा जाए तो जीवन मौत के क्षण की तैयारी है। एक क्षण कैसे जीना है उसकी तैयारी पूरी जिंदगी भर करनी होगी, और ऐसा ही जीवन जीना होगा। अब जो तीसरा सवाल है, हम यहां से क्या ले जा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य यही है कि आपके आत्म चैतन्य को इस प्रकृति के बंधन से छुड़ा जाए। जब तक मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता तब तक हमें बार बार यहां आना पड़ेगा। और जब जीवन में आएंगे तो दुख और वेदना तो सहने पड़ेंगे, चाहे हम कितनी भी रिच फैमिली में जन्म क्यों ना ले लें। लेकिन शरीर है तो दर्द होगा, दुख होगी, वेदनाएं होगी, ये सब तो होगा, इससे कोई नहीं छूट पाएगा। हम चाहते क्या है, तो आनंद चाहते हैं। उस आनंद का असली पता हमें मालूम नहीं कि आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है। इसलिए व्यवहारिक जगत में, स्थूल जगत में हम उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में, हमारी इच्छाओं में हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कभी भी शांति और आनंद को प्राप्त नहीं होते।
हम सिर्फ इस दुनिया को ही उपलब्ध हो जाते हैं। दुनिया हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती, हम दुनिया के उपलब्ध हो जाते हैं। तो आखिर में हम ये जो मुक्ति का सफर है, तो ये मुक्ति के सफर में आपने कितना प्रोग्रेस की है, उस दौरान कितनी बातें, कितने कर्म आपने किए हैं, कितनी जिद्दोजहद, कितनी मेहनत की है, सिर्फ उतनी ही, और आपकी कितनी उन्नति हुई, मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए कितनी उन्नति हुई, उस उन्नति को लेकर आप नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे। अगर आपने ABCD सीख लिया तो अगली कक्षा में आपको ABCD नहीं सीखना पड़ेगा, फिर सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है ये सीखना पड़ेगा। तो आपने जितना भी सीखा उसके आगे सीखने के लिए नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। यानी जो यहाँ से सीखा है आपने, अध्यात्म की बात, धर्म की बात, जीवन की बात, तो ये सारी बातें आपके साथ आएगी। अगले जन्म में यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, इसके आगे से शुरुआत होगी, बाकी सारा यही छूट जाएगा। ये सब संजोग है, नए संजोग मिलेंगे आपको ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है जीवन में, और उसके अनुसार हमें तय करना है क्या करना है क्या नहीं। तो जैसा मैंने कहा, ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से हमारे ऊपर संस्कार हमारे माँ बाप ने, हमारे फैमिली मेंबर्स में, दादा दादी ने, नाना नानी ने किए हुए हैं। तो दोस्तों, जीवन जीने की जो कला है वो कहने को भी बहुत आसान है, समझने को भी आसान है, सुनने को भी अच्छी है, लेकिन करने में वक्त लगेगा। आपको बड़ा प्रयास करना होगा कि जन्म जन्म से हम इस स्थूल जगत को अपना जगत मान रहे, शरीर को अपना मान रहे हैं, सारा की सारा हमारा खेल स्थूल लेवल पे ही चल रहा है। इससे ऊपर उठना होगा तो थोड़ा प्रयास शुरुआत में जरूर करना होगा। जब आप प्रयास करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा, आपके तरफ वो आदमी अप्रोच करेंगे जो आपको इस स्थूल जगत से ऊपर उठाने के लिए सहायता कर सकेंगे। इच्छा जरूरी है और प्रयास, यथोचित प्रयास, जितनी शक्ति है उतना ही करो, बाकी शक्ति ब्रह्मांड आपको देगा। तो आशा करता हूं इस विषय को थोड़ी बहुत तो आपने समझ ही लिया होगा, और आप सभी के सुख और कल्याण की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय आत्मा।